संघ में उपस्थित सभी संघियों को संघ नमामि और संतों को बंदामी। जैसा कि आज समर संघ का आदेश हुआ है कि आज का मुख्य कॉन्सेप्ट मेरे को रखना है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि समर संघ, मैं अपना अपना परिचय दे दूं। मैं समर डॉक्टर JP सिंह अम्बेडकर, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश से हूं। और समर संघ में लगातार जितना भी मेरे को समय मिलता है, अपनी सेवा के बाद वो सब समर संघ को ही समर्पित रहता है। और समर संघ में प्रेजेंट टाइम में प्रचार प्रसार का काम देख रहा हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी संघ की किसी भी चीज़ की ताकत प्रचार प्रसार में होती है। जब जिसका प्रचार प्रसार होता है, जो चीज़ दिखती है वही उसका उसका ही महत्ता बढ़ती है। तो मैं प्रचार प्रसार का काम कर रहा हूँ साथियों। इसके साथ ही साथ, जैसा कि समण संघ नाम से विदित है, समण समण मतलब समता में रमण करने वाले लोग, जो भी समता में विश्वास करते हैं, साथ साथ उठते हैं, साथ साथ बैठते हैं, साथ साथ बैठ के करते हैं, साथ मिलकर निर्णय लेते हैं। वह सभी जो किसी भी आधार पर कोई भी डिफरेंस नहीं रखते, कोई भी अंतर नहीं रखते, ऐसे सभी साथी हमारे समण साथी कहलाते हैं। और ये समण साथी वह समण हैं जिसमें SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी लोग आते हैं। प्राचीन में जब ये भारत महाभारत हुआ करता था, तब इसमें इस भारत में सिर्फ और सिर्फ समण ही रहा करते थे। समणों का ही ये भारत देश था, जिसको हम मूल निवासी और बहुजन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही शांति और बहुत जबरदस्त भारत पूरा विकास कर रहा था, और भारत की पहचान पूरे विश्व में थी। जिस भारत को महाभारत कहते हैं, जब जिस टाइम सम्राट अशोक का शासनकाल था, उस टाइम पूरे भारत ये बौद्ध में था, धम्म में था। और उसी टाइम के भारत को ही सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो सोने की चिड़िया जिसमें सब समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय में विश्वास करते थे, सब कर्म में विश्वास करते थे, समता में विश्वास करते थे, साथ बैठकर मीटिंग संगत कर लगाते थे, साथ बैठकर निर्णय ले करते थे। लेकिन जैसे ही विदेशी कुछ भारत में आए, उन्होंने हमारे समणों के साथ घात किया। क्योंकि समण बहुत ही ईमानदार हुआ करते थे, काम करने वाले हुआ करते थे। लेकिन जो विदेशी बाहर से आए, उन्होंने हमारी सभ्यता को, संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का काम किया और संस्कारित करने का काम किया। जैसे कि आप जानते ही हैं कि सम्राट अशोक से लेकर बृहद्रथ तक सारे सारे राजा महाराजा हमारे सब समण रहे थे। लेकिन इसी बीच में ही पुष्यमित्र शुंग जैसे एक बमण राजा की एंट्री होती है। और जब वो बमण राजा जैसे एंट्री करता है, तो बमण होने के नाते, जब तक बमणों की कहीं पे कोई भी स्थिति मजबूत नहीं थी, बमण से भिक्षा लेने का काम करते थे और भीख मांगने का काम करते थे, जैसा कि वो स्वयं भी कहते हैं, और अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन जैसे ही पुष्यमित्र शुंग की एंट्री होती है, बमणों को शासक सत्ता मिलती है, तो वह पुष्यमित्र शुंग सारे बमणों को इनवाइट करता है और उनको ताकत ताकत सौंपता है और उनको अपने साथ मिला लेता है। और सारे बमण पुष्यमित्र शुंग को मजबूत करने में लग जाते हैं। चूंकि जितने समण थे, वो सब राजा के साथ थे। और चूंकि जैसे कि पुष्यमित्र शुंग ने एक षड्यंत्र के तहत बृहद्रथ की हत्या कर ये शासन की सत्ता हासिल करी थी, ऐसी स्थिति में सारे बुद्धिस्ट लोग, सारे समण लोग उससे घृणा करते थे। लेकिन बमण लोगों के लिए अच्छा हो गया कि बमण शासक उनका मिल गया, उनको सत्ता मिल गई। तो उन्होंने उससे शासक को प्रोटेक्ट करने का काम किया, सपोर्ट करने का काम किया, और धीरे धीरे उसको मजबूती प्रदान करी। और उस बमण राजा ने सारे बमणों को ताकत देने का काम किया। इसका स्थिति यह हुई साथियों कि हमारे समणों के जितने भी हमारे जैसे समण महापुरुष तथागत गौतम बुद्ध थे, उनके तमाम मूर्तियों को तोड़ने का काम किया, गर्दन से लेकर उनका सर को मूर्तिशाला करने का काम किया। साथ ही साथ हमारे जितने भी समण भिक्खु थे, जो समण विचारधारा को प्रसारित करने का काम करते थे, उन सबको हत्या करने, उनको ये सर काट कलम करने की राजाज्ञा जारी कर दी। और उसके बदले में 100 पर्ण मुद्राएं देने का भी कमिटमेंट किया, जिसमें तमाम लोगों ने मुद्राओं के लालच में हमारे तमाम समण भिक्खुओं की सर कटवाने का काम किया।
जिसके चलते हमारे समण भिक्खु जितने भी थे वो पलायन कर गए और बाकी समण डिस्टर्ब हो गए और भटक गए। और धीरे धीरे ऐसे करते करते हमारे समणों की संस्कृति, हमारे जो आप नालंदा विश्वविद्यालय को आप सब जानते होंगे, हमारी वहां पर जो संस्कृति थी उसको भी नष्ट करने का काम किया और धीरे धीरे हमारी सारी संस्कृति को नष्ट कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अपनी किताब में लिखा भी है, उन्होंने कहा है कि जितना नुकसान हिंदुज्म को मुस्लिमों ने नहीं पहुंचाया, जितना कि इन हिंदुज्म लोगों ने, बमड़ लोगों ने इस समण लोगों की संस्कृति को पहुंचाया। इस बात को बाबा साहब ने कहा और उन्होंने कहा जितना इसको जानना चाहिए सभी साथियों को कि मुस्लिमों से भी ज्यादा नुकसान इन हिंदुज्म ने समण सभ्यता को पहुंचाया है और हमारी समण सभ्यता को लगभग खत्म करने का काम किया, संस्कारित करने का काम किया। और हमारे जो समण भाई थे, जो बहुत ही मेहनत कश लोग थे, मेहनत से काम करा करते थे, उन सबको जो 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 काम करता था उसको उसकी पहचान हुआ करती थी, वह उसकी जात बना दी और उसको जात में सीमित कर दिया। और जात में सीमित ही नहीं किया साथियों, उस खून को जात में फिर बांटने का काम कर दिया। और हमारे समण भाई चूंकि जो विदेशी से आए थे उनके साथ रह बसकर धीरे धीरे अपनी स्थिति, जो अपने राजा महाराजा की स्थिति थी, उसको भूल गए और वे कहीं ना कहीं बमड़ों का शिकार हो गए और अपने आप को अपनी जातियों पर गर्व करने लगे। जब जातियों पर गर्व करने लगे तो हमारा संघ जो है वो फिर टूट गया और छिटक गया और हम कमजोर होते चले गए। जबकि हमारे सारे समण भाई प्रत्येक शनिवार को बैठक करते थे, सन्निचर्या करते थे, सन्निपात बाहुल करते थे, जिस कारण हमारे संघ बहुत मजबूत स्थिति में थे। लेकिन इनके बमड़ों के षड्यंत्र के कारण वो हमारा समणों का संघ खत्म हो गया और 6,743 जातियों में टुकड़ों में टूट गया, जिसको बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने प्रयास के चलते SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी में इकट्ठा करने का काम किया। और बहुजन नायक माननीय काशीराम जी ने SC ST OBC को भी बहुजन समाज, मूल निवासी या समर समाज में इकट्ठा, समर संघ में इकट्ठा करने का काम किया। और जब हम संघ में इकट्ठा हुए तो हम 4 बार सत्ता में भी आए। लेकिन जैसे ही हम लोग सत्ता में आए, हम कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते, अपने आप को चमकाने के चक्कर में, अपना झंडा चमकाने के चक्कर में हम अपनी अपनी महत्वपूर्ण ड्यूटियों को भूल गए, हम अपने कर्तव्यों को भूल गए और बस अधिकार अधिकार देखने लगे, जिसके चलते हम लोगों ने तमाम संगठन बना डाले और हम नेता बन गए, एकलवाद के रूप में काम करने लगे, अपने अपने को चमकाने लगे और चमकाते चमकाते हम 29 लाख टुकड़ों में टूट गए। 29 लाख टुकड़ों में टूटे तो हम इतने कमजोर हो गए कि आज वर्तमान में कहीं भी राजनीति स्तर पे कोई हमारा वजूद नहीं रहा, क्योंकि हम टुकड़ों में टूटते चले गए। और हमने कई आरक्षण बचाव के नाम पर, संविधान बचाव के नाम पर, राजनीति, EVM हटाओ के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, गरीबी हटाओ के नाम पर, जाति बनाओ के नाम पर, लोकतंत्र बचाओ के नाम पर तमाम संगठन बना डाले। और हम ये संगठन 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 64, 128 इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। इसका दुष्परिणाम यह हुआ साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो संविधान में हमें हक अधिकार दिए, वह हक अधिकार, और बाबा साहब ने कहा भी था कि जो हक अधिकार मेरे द्वारा जो आपको दिए गए हैं, अगर उनको आगे न बढ़ाओ तो उनको पीछे भी मत जाने देना। लेकिन हम हमारे कर्मों की वजह से, हमारे अपने अपने स्वार्थों में अपने काम को करने की वजह से हम सारे हक अधिकार लगभग लगभग कटते छटते नजर आ रहे हैं। आज हम शिक्षित तो हैं, 60% राजनीति में भी हमारा प्रतिभाग है, उसके बावजूद भी हम संगठित ना होने के कारण हमारे हक अधिकार सब हमसे वंचित होते जा रहे हैं। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो सिर्फ नाम के दिखाई दे रहे हैं, आज प्रैक्टिकल में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहे। इतने बड़े रेलवे की यूनियन हुआ करती थी कर्मचारियों की, जो 1 घंटे के लिए चक्का जाम करती थी तो सरकार बैकफुट पे पहुंच जाती थी। आज उनका कोई भी वजूद कहीं दिखाई नहीं देता। सरकारी कर्मचारियों का DA मात्र कम बढ़ती होता था तो लोग
ऑफिस बंद कर दिया करते थे, आज कहीं भी ऑफिस बंद होता दिखाई नहीं देता। कहने का मतलब साफ है साथियों, जब हम टुकड़ों में टूट जाएंगे तो हमारे ऊपर कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से अपनी बात को थोप सकता है और हमारा शोषण कर सकता है। तो इस तरह से कोई चंदे के लिए चक्कर में कोई जाति को लेकर तमाम सारे संगठन बना डाले और हम उसमें कटते छटते और बढ़ते चले गए। साथियों, जो ये समर संघ है, इसने काफी अध्ययन करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि ये इसमें जो काम कर रहे हैं सभी साथी, ये सब वही साथी हैं जिन्होंने संगठनों में भी काम किया। लेकिन संगठनों में जैसे जैसे काम किया, लेकिन रिजल्ट कुछ हाथ नहीं आया। लाखों लाखों रुपए लोगों ने खर्च किए, हजारों हजारों लोगों को ले जाने का काम किया, सैकड़ों बसें पहुंचाने ले जाने का काम किया, प्रोटेस्ट किए, प्रदर्शन किए। लेकिन जैसे ही वो नेता, जो संगठन के नेता होते हैं, जैसे ही वे सत्ता में आते हैं, जैसे ही वे ताकत में आते हैं, वो अपने सांसद और विधायक बनने के चक्कर में लग जाते हैं, या फिर वह किसी ना किसी पार्टी का पट्टा पहन लेते हैं और उसके लिए काम करने लग जाते हैं, और वे अपनी आइडियोलॉजी को भूल जाते हैं। चाहे उन्होंने दसियों बीसों साल तक काम किया मिशन का, लेकिन जब मौका आया तो उन्होंने सब मिशन को भूल गए और वो जिसका मौका लगा उसका पट्टा पहन लिया। और उन्होंने फिर कुल्हाड़ी में लकड़ी का बैठा जैसे काम करता है, वैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी में लकड़ी का बैठे की तरह काम करने लगे और अपने ही समड़ों के द्वारा अपने ही समड़ों का हक अधिकार कटवाने और छटवाने में लग गए। तो ये सब देखते हुए समर संघ के तमाम क्रांतिकारी साथी ने धीरे धीरे अध्ययन किया, तमाम मीटिंगें करी, पहले संगठनों को इकट्ठा करने का काम किया। जब वो संगठन के नेता इकट्ठे नहीं हो पाए तो वो इस रिजल्ट पे पहुंचे कि हमें संगठनों की बजाय सामान्य जनों को इकट्ठा करने की आवश्यकता है, सामान्य समूहों को आवश्यकता इकट्ठा करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने पहले बी द पीपल के नाम से एक संघ बनाया और संघ में 10 गोल्डन रूल्स बनाए। रूल्स लगभग सब आपको पता होंगे, मैं कहा तो शॉर्टकट में रिपीट कर सकता हूँ। जैसे कि उन्होंने देखा कि जो बीमारी वर्तमान में चल रही हैं, वह बीमारियों को उन्होंने डायग्नोज किया, और डायग्नोज करने के बाद उनके लिए, जैसे कि कंप्यूटर में जो वायरस होता है उसके लिए एंटीवायरस तैयार करना पड़ता है, वैसे ही ये समाज में जो बीमारियां, जो बुराइयां व्याप्त थी, उन बुराइयों को दूर करने के लिए फिर संघ में एक एंटीवायरस के रूप में 10 गोल्डन रूल्स का को तैयार किया गया। ये 10 गोल्डन रूल्स वो चीज है जिनको हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम फिर संघ में इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे कि जब तक हम नेता के प्रभाव में रहेंगे तो नेता अपने अकॉर्डिंग हमें हाँकता रहेगा, जैसे कि भेड़ों को गड़िया हाँकता रहता है और वो अपने मतलब के लिए जिधर को चाहे उधर को हाँक लेता है, और वो गड़िया फिर उनको जहां चाहे मौका लगता है वहीं कटवा देता है। तो इसलिए ऐसा ना हो, समड़ों के लिए हित के लिए, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उन बच्चों को सुरक्षित करने के लिए संघ ने बी द पीपल का में काम किया। और धीरे धीरे ये बी द पीपल के काम करते करते बी द पीपल को एक ऐसी चीज हाथ आई जो कि हमारी पहचान थी, जो थी समण। समण हमारी एक पुरातन पहचान थी जो बुद्ध से भी प्राचीन थी। उस टाइम हमारे समणों का संघ हुआ करता था। इस बी द पीपल ने उसी समण संघ को पुनर्जीवित करने का काम किया और उसको चलन में लेके आया, और उसके लिए 10 गोल्डन रूल्स बनाए, जिसमें एक सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पहले हमारा जो संघ था उसमें समणों के साथ बमण भी एंट्री हो जाती थी, और बमण की एंट्री होने के बाद वो बमण हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करते थे, वो हमारे उसमें सेंध मारने का काम करते थे, जिस कारण हमारे संघ कहीं ना कहीं टूट जाते थे, खत्म हो जाते थे। इसलिए ये संघ ने डिसाइड किया कि जो सब पुरातन समण संघ है हमारा, उसमें अब जो है केवल समण ही आ सकते हैं, बमड़ों की एंट्री इसमें नहीं हो सकती। एक अक्सर देखा गया कि तमाम चंदे को लेकर धंधा बना लिया लोगों ने, पैसा इकट्ठा करने लगे। उन्होंने देखा बाबा साहब ने कहा है पे बैक टू सोसाइटी, सोसाइटी को पे बैक करो, लेकिन पे बैक टू सोसाइटी के नाम पर हमारे तमाम नेताओं ने, तमाम क्रांतिकारी संगठनों ने पे बैक टू सोसाइटी के नाम पर चंदा तो इकट्ठा किया, लेकिन पे बैक टू सेल्फ करने लगे, अपने आप को मजबूत करने लगे, अपनी मकान, अपनी दुकान, अपना अपने आप को चमकाने में लग गए। पे बैक टू सोसाइटी के नाम पर उन्होंने कोई काम नहीं किया और अपने अपने खातों में करोड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया। अब जब करोड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया तो उसको रखाने में लग गए और मिशन को भूल गए।
इसलिए संघ ने डिसाइड करा कि इसमें हम चंदा नहीं लेंगे, कंट्रीब्यूशन जब हम सब लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, काम जब करना होगा उसका एस्टिमेट बनाकर जितना जितना सहयोग चाहिए होगा उतना उतना लेकर हम काम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पूर्वज भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते थे। यानी कि मैंने खुद देखा है, हमारे दादा को हमने देखा है कि हमारी चौपाल पर अक्सर संगत लगती थी और गांव के सारी चीजों पर चर्चा चलती थी, और चर्चा करने के बाद किसी को मदद की आवश्यकता है तो सबसे आह्वान करते थे, भाई इनको मदद की आवश्यकता है, 100-100 रुपए डालो और इनकी मदद करो। या फिर रोड बनानी है, कहीं मिट्टी मिट्टी मतलब गाढ़ा हो जाता था, तो सबने बैठ के डिसाइड किया भाई सब 2-2 डल्लम डालेंगे और इसको रास्ता बनाएंगे, रास्ते को ऊंचा करेंगे। तो वो रास्ता सही कर लिया करते थे, 4-4 डल्लम हर कोई के हिस्से में आती थी, 4-4 अपनी डल्लम निकाली और सबने मिट्टी डाली और वो रोड बढ़िया हो गई। इस तरह से सबके सहयोग से काम करने की उनकी आदत थी। और वही कॉन्सेप्ट पर ये समर संघ, जो कि पुरातन संघ है, द्वारा से काम करता है। इसलिए चंदा नहीं लेता, जब जब जिसकी आवश्यकता होती है उसके अनुसार ये आह्वान करता है और सब लोग अपना सहयोग दे देते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लोगों में है जाति अभ्यास की। उनको लगता है कि जैसे जैसे कि जाति पे गर्व करें तो हम महान बन जाएंगे। आपको पता होना चाहिए, महान तो आप पूर्वज आपके पहले से ही थे। आपके आपके जितने पूर्वज थे वो ही महाराजा रहे, सम्राट रहे, उनकी उन्होंने ही बहुत बहुत बड़ी बड़ी फौज तैयार करी, बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे, डॉक्टर रहे, इंजीनियर रहे। तो आपको इस गलफत से नहीं रहना है कि हम अपनी जाति पे गर्व करके हम महान बनेंगे। आप स्वतः ही महान है, आपकी पहचान भी महान है। जो समर पहचान है वो पुरातन पहचान है, वो श्रेष्ठ पहचान है, वो शासकों की पहचान है। इसलिए हमको जातियों की भी अभ्यास नहीं करना है। हमारे तमाम साथी जो नासमझ हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जातियों पर गर्व करते हुए जातियों के आधार पर संगठन बना डाले, और हम संगठन में टूट गए, जातियों में टूट गए। जब तक हम जातियों में टूटे रहेंगे, जातियों में बटे रहेंगे, तब तक हम इकट्ठा नहीं हो सकते। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी तमाम अध्ययन किया है, और मैं समझता हूँ जितना अध्ययन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने करा है इतना आज तक किसी विद्वान ने भी नहीं करा। लेकिन उन्होंने पाया कि जाति जो है मन का वहम है। ये जाति की ना कोई कभी कमेटी बनी, ना कभी किसका कोई अध्यक्ष रहा, ना कभी ये तय हुआ कि किस आधार पर कौन सी जाति बड़ी होगी, कौन सी जाति छोटी होगी। ऐसा उनको संदर्भ कहीं नहीं मिला। फाइनली उन्होंने कहा कि जाति मन का वहम है, इसको जब तक आप मन में पालते रहेंगे जब तक जाति जिंदा रहेगी। आज ही इसको मन से बाहर निकाल देंगे वैसे ही जाति खत्म हो जाएगी। ये वैसे ही है, मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर, वैसी कॉन्सेप्ट जाति का है। इसलिए संघ कहता है कि जाति का अभ्यास खत्म करें, अपनी पुरातन पहचान, मूल पहचान, समण पहचान को अपना पहचाने। और आप यदि SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी जो 85 से 90% हमारा संघ है वह सब अपनी पुरातन पहचान को पहचानेगा, तो 90% में हम सब एक ही हो जाएंगे और वो होंगे हम सब समण हैं। तो समण की पहचान बहुत ही सशक्त और मजबूत पहचान है, और यह है हमें एक ऐसी अमिट पहचान देती है जो हमारे मरने के बाद भी खत्म नहीं होती, और हम देश से अगर विदेश में भी चले जाते हैं तब भी हमारी पहचान खत्म नहीं होती। ऐसी हमारी ये पहचान हमें, इसलिए हमें इस पहचान को मानना चाहिए। इसके अलावा संघ में देखा गया कि संघ में हमेशा संगठनों में व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं और वो सब पे थोप देते हैं। यहाँ पे जो भी निर्णय होता है वो संघ में होता है, और संघ का जो आदेश होता है वो सबको मान्य होता है। एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे लोगों में थी पद प्रतिष्ठा मंचमाला की। अक्सर देखा गया तमाम संगठन पदों के चक्कर में टूट गए, और एक एक संगठन के 12-12 13-13 टुकड़े हो गए। पद के चक्कर में, प्रतिष्ठा के चक्कर में, किसी को माला नहीं पड़ी तो नाराज हो गए, तो उन्होंने संगठन अलग बना लिया। तो ये इस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए भी समर संघ ने यह कहा कि इस संघ में पद प्रतिष्ठा मंचमाला की भी प्रैक्टिस नहीं होगी। साथियों, अगला एक देखा गया है कि तमाम संगठन 4 लोग मिलकर अपना कहीं ना कहीं पंजीकरण कर लेते हैं, और 4 लोग मिलकर उसके संगठन के मालिक बन जाते हैं, और फिर दुनिया से पैसा इकट्ठा करते हैं और प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हैं। संघ ये कहता है कि ये संघ जो है ये 120 से 130 करोड़ लोगों का संघ है। इस ये सबका जब संघ है और 130 करोड़ लोगों का संघ जब है, तो इसका पंजीकरण कोई कर नहीं सकता, और इसका पंजीकरण कभी कहीं हो नहीं सकता, क्योंकि 120 करोड़ 30 करोड़ लोगों का जो संघ है इसका कोई मालिक नहीं बन सकता। मालिक कोई व्यक्तिगत वस्तु का बनता है, जैसे कि किसी ने कोई प्लॉट खरीदा, उसने जिसने उसका भुगतान किया वही उसका मालिक होगा, वही उसके नाम ही उसका रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है, इसलिए संघ में सभी मालिक होते हैं, तो इसलिए इसका पंजीकरण भी नहीं होता। इसमें जो भी सब लोग मिलकर जब हम संगत लगाते हैं, हम हाउस लगाते हैं, उस हाउस में जो भी तय हो जाता है
वह संघ का आदेश बन जाता है और वह सभी को मान्य होता है। जैसे कि आपके जो हमारे भारतीय संविधान के द्वारा जो हमारी संसद बाबा साहब का जो कॉन्सेप्ट दिया है, उस संसद में सारे क्षेत्रों से विधायक और सांसद आते हैं और वह सब अपने 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 क्षेत्रों की समूहों की सबकी साथियों की समस्या वहां पर रखते हैं, उसके प्रस्ताव रखते हैं जो उनके हित में होता है। और जो जो प्रस्ताव सही मानने योग्य होते हैं वो उस हाउस के सभापति महोदय के द्वारा अनुमोदन से वो नियम बन जाते हैं। और जो नियम बन जाते हैं वो लगभग लगभग सभी साथियों को मान्य होते हैं और वह पूरे देश में लागू हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारे जो समर संघ का भी हाउस लगता है और उस हाउस में सभी साथी जितने भी स्पोक्स हैं वो अपना प्रस्ताव रख सकते हैं जो भी उनको उचित लगता है। और वहाँ के जो हमारे टेम्पररी सभापति होते हैं उनके द्वारा जो अनुमोदन हो जाता है तो वो संघ का आदेश बन जाता है। और संघ का जो आदेश बन जाता है वो सबसे ही ऊपर होता है और वो सभी को मान्य होता है। साथियों, हमने देखा कि लगभग 74 वर्ष हो गए। 74 वर्ष लागू होने के बाद भी, भारतीय संविधान के लागू होने के बाद भी आज तक 100% राजनीति में प्रतिनिधित्व लागू है, उसके बाद भी हमारे हक अधिकार सुरक्षित नहीं हुए। इसका मतलब समर संघ कहता है कि खाली राजनीति से ही हमें अधिकार नहीं मिलने वाले। राजनीति एक फल है, एक शाखा है। जैसे कि आप बड़ा वृक्ष लेते हैं तो बड़े वृक्ष की एक शाखा राजनीति है, लेकिन उस शाखा है, उसका फल है। लेकिन वो फल हमें तभी मिल सकता है जब हम उस संग रूपी वृक्ष लगाएं। जैसे कि हम कोई बड़ा वृक्ष लगाते हैं तो उसका जो तना होता है वो संघ होता है और उसकी जो शाखाएं होती हैं उसमें से एक शाखा राजनीति हो सकती है, एक शाखा धार्मिक हो सकती है, एक शाखा आर्थिक रूप से हो सकती है, एक शाखा आपकी और तरह से हो सकती है। तो तमाम शाखाएं जब निकलेंगी तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में हमारा विकास होगा। लेकिन वो तभी हो सकता है जब हम संघ रूपी पेड़ को लगाएं। पेड़ लगेगा, संघ तैयार होगा, तभी संघ की शाखाएं चारों तरफ काम करेंगी और हमारा संघ मजबूत होगा और सारे सेक्टर में हम मजबूत होंगे। तो इसलिए हम लोग डाल सीधे सीधे फल खाने की इच्छा ना करें। फल खाएंगे लेकिन फल खाने से पहले हम पेड़ लगाएंगे। और पेड़ भी कैसा, ऐसा पेड़ नहीं जो मिर्च का पेड़ हो, जो कि जो सीजनल होता है, 6 महीने में तैयार हुआ, फल आया, फल भी खत्म, पेड़ भी खत्म। वृक्ष होना चाहिए आम की तरह, जामुन की तरह, बरगद की तरह, जिसमें क्या समय लगता है जरूर, उसमें 8 से 10 साल का समय लग जाता है तैयार होने में। लेकिन 8 से 10 साल के बाद ना तो फिर उस वृक्ष को खाद की आवश्यकता होती है ना पानी की आवश्यकता होती है, और उसके फल फिर आप, आपका बेटा, आपका पोता, आपका परपोता सब खाते हैं और वह ऐसे ही सशक्त रूप से खड़ा रहता है। तो इसलिए हमें उसकी तरह काम करना है, इसलिए हमें अपने संघ को मजबूत करना है। कुछ लोग कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे भाई, अभी आप कोई मिर्च का पेड़ तो लगाया नहीं, पपीते का पेड़ तो तैयार कर नहीं रहे हो जो रिजल्ट अभी लगाया हो कल को रिजल्ट आ जाएगा। आप आम की बाग लगा रहे हैं, आम से जैसे वृक्षों के निर्माण कर रहे हैं जिसको 10 से 12 साल कम से कम लगेंगे। लेकिन ये गारंटी की बात है कि यदि आप जब वृक्ष को लगा लेंगे तो 100% उसके फल भी आप और आपके बच्चे ही खाएंगे। लेकिन आपको फल लगाने, वृक्ष लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप राजनीति भी करें, सब कुछ करें, लेकिन उससे पहले आपको अपना संघ मजबूत करना पड़ेगा। माननीय काशीराम जी ने कहा भी है, चाहे आपका राय आप सत्ता में रहे ना रहें, आपकी पार्टी बने या न बने, आप राजनीति में आए नहीं आए, लेकिन आपकी सामाजिक परिवर्तन की गति आपकी कभी भी नहीं रुकनी चाहिए। इसलिए हमारी जो सामाजिक परिवर्तन की गति है वो हमेशा चलती रहनी चाहिए। बाबा साहब हमारे महापुरुषों की विचारधारा लगातार चलती रहनी चाहिए। हमारा संघ के जो कॉन्सेप्ट है वो लगातार हमें विस्तार करते रहना चाहिए, उसको मजबूत हमें लगातार करना चाहिए, उसमें सहयोग देना चाहिए। इसके अलावा साथियों, इसमें संघ में कोई भी व्यक्ति यदि संघात करता है तो उसको संघ पनिश करता है। यदि वो साबित हो जाता है कि हाउस में या कहीं भी कि हाँ इस वास्तव ने इस व्यक्ति ने संघात किया है, तो फिर उसकी संघ में वापसी नहीं होती और उसकी नहीं, उसके बच्चों की, उसके परपोते तक की उसमें वापसी नहीं हो सकती। ये संघ की शपथ है। ये शपथ अमिट शपथ हैं। इस शपथ के लिए संघ का जो 10वां रोल है वो इस बात की शपथ देता है कि उपरोक्त जो 9 विनय नियम है वह इस संघ के मूल आधार है, विनय आधार हैं। ये ना कभी खत्म किए जाते, ना अमान्य किए जाते और ना ही ये बदले जाते। हाँ, यदि कोई समय रहते वर्तमान में कोई अपडेशन होगा तो अपडेट इसमें किया जा सकता है। क्योंकि साथियों, आपने देखा हमारे पूर्वज कभी पैदल चला करते थे, फिर बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ, उसके बाद फिर थोड़ी और अच्छी बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ, फिर गाड़ी आई, फिर और अच्छी गाड़ी आई, और किसी किसी टाइम ऐसी थी 10-20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलती थी।
आज 200, 250, 300 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियां चलती हैं। कहने का मतलब यह है कि समय के अनुसार आपको मॉडिफाई करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। इसलिए आज इस संघ की आने की आज वर्तमान में बहुत ज्यादा अधिक आवश्यकता है, क्योंकि संघ को संघ ही टक्कर दे सकता है। इसलिए आपको संघ में आना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको अपने आप को अपडेट भी करना चाहिए। संगठनों का कभी समय था जब संगठनों से हमारा काम चल सकता था, आज संगठनों से काम नहीं चल सकता। कभी समय था हमारा बैलगाड़ी से काम चलता था, बैलों से काम चलता था, सामान्य गाड़ी से काम चलता था। लेकिन आज अगर हमें ग्लोबल सिस्टम में जीना है और हमें दुनिया से रेस करनी है, तो हमें 300, 400 की स्पीड से चलने वाली गाड़ियों में भी सफर करना पड़ेगा। हमें 800 किलोमीटर की रफ्तार चलने वाले एरोप्लेन से भी सफर करना पड़ेगा। और हमें 2000 किलोमीटर की स्पीड चलने वाली हाइपर लून से भी सफर करना पड़ेगा। मतलब हमें अपने आप को अपडेट करना है, सशक्त बनना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। तो सशक्त कैसे बनना है, मजबूत कैसे बनाना है, वो संघ आपको कहता है कि आप जब इकट्ठे हो जाएंगे, संघ में आ जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे, तो आप अपने सारे हक अधिकारों को सुरक्षित कर लेंगे। और जिनके अधिक संघ मजबूत होते हैं, वो उनको कहीं जाना नहीं पड़ता, उनको घर बैठे उनके हक अधिकार उनको मिल जाते हैं। सत्ताएं चाहे किसी की भी हो, सरकारें चाहे किसी की भी हो, वो खुद आके वहां से पूछती हैं कि बताइए आपकी क्या डिमांड्स है, आप क्या चाहते हो, आप किधर सेक्टर में हम काम करें, कैसे काम करें, वो सब आपके पास पहुंचती हैं। कुछ साथी कहते हैं जुड़ने के क्या फायदे होंगे। साथियों, हम अगर संघ में जुड़ जाएंगे, तो संघ में जुड़ने के साथ साथ हम आपस में जब कनेक्ट हो जाते हैं तो हमें सुरक्षा मिलती है। हमारे संगी हर जगह, पूरे भारत ही नहीं विदेश में भी उपलब्ध हैं, और हमें हर जगह हमारे समर संगी हमारी सुरक्षा, हमारी प्रोटेक्शन करने में हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमें हर तरह का सहयोग मिल सकता है। हमारे तमाम समर संगी साथी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का व्यापार करते हैं। जो वो व्यापार करते हैं, तो हमें जिस जाति को जानकारी नहीं है, वो एक दूसरे से जानकारी मिलती है कि व्यापार कैसे कर सकते हैं, बिजनेस कैसे कर सकते हैं। हमारे किसी शहर में जानकारी नहीं है, हमें कहीं किराए की आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है, कहीं किसी बच्चे की नौकरी के लिए आवश्यकता है, तो हमारी संघ में रहने के बाद हम एक दूसरे से हमारा नेटवर्क बन जाता है। और हम यहाँ से बैठे बैठे आपका हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं से भी बैठे 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 हम संपर्क कर सकते हैं और सारी बात की जानकारी ले सकते हैं। आपातकाल की स्थिति हो जाती है, अभी आपने देखा, अभी युद्ध स्थिति बन गई थी, इससे पहले कोविड की वह समस्या थी। तो ऐसी स्थितियों में हम जब जब संघ में रहते हैं, एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, तो एक दूसरे के हालचाल मिलते रहते हैं, हम एक दूसरे को दिलासा और मजबूती भी प्रदान करते हैं। साथ ही साथ आधुनिक का दौर है, आधुनिकता का दौर है। तमाम सारी मॉडर्न एजुकेशंस आजकल आ रही हैं, जो हमारे तमाम साथियों को नहीं पता है। आजकल इंटरनेशनल लेवल के स्कूल हैं, और इंटरनेशनल स्कूल में तमाम ऐसी फैसिलिटी होती हैं, तमाम ऐसे ट्रस्ट हैं जो हमारे लोगों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराते हैं, फ्री में विदेश जाने का मौका मिलता है। लेकिन हमारे साथी जो कि वंचित हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, तो संघ में इस तरह की जानकारी भी मिलती है। तमाम सारी क्लासेस होती है संडे को, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, शिक्षा देने के लिए काम भी हमारी कमेटी संघ के माध्यम से करती है। मेडिकल के रूप में तमाम हमें घर बैठे जानकारी मिल जाती है। तमाम समर साथी हमारे पूरा टीम बनाकर मेडिकल सेक्टर में भी काम करते हैं। तमाम हमारे एडवोकेट साथी हमारे इस लोगों को जो कि समस्या आती है, तो उनको सलाह देने का काम भी करते हैं और उनके साथ खड़े रहने का काम भी करते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हो कि संघ कहीं प्रोटेस्ट में नहीं जाता, लेकिन एज ए समर होने के नाते हम यदि एक्टिव होते हैं और हम जागरूक होते हैं, तो हर उस काम में हम लोग एक बैकअप, हमें बैकअप देने का काम ये संघ करता है, संघ के समर साथी लोग करते हैं। और साथियों मैं बता दूं कि समर संघ ये कोई विचार नहीं देता, बल्कि ये कि मुकम्मल पहचान देता है। तो इस पहचान को हमें सबको पहचानना चाहिए, इसका प्रयोग करना चाहिए। वर्तमान में मैं आपको बता दूं, मैं समर हूँ, 1000 दिन की मुहिम चल रही है, और इस ये कैंपेन लगातार चल रही है। लगातार इसके क्रम में हमारे तमाम समर साथी दान पारमिता के रूप में समर ग्रंथ दान भी करते हैं। और आज कम से कम नहीं तो कई लाख समर ग्रंथ लोगों में पहुंच चुके हैं। और मैं समूह की मुहिम बहुत तेजी से चल रही है। अभी नागपुर में कार्यक्रम होता है, उसमें कई कई लाख लोग इकट्ठा होते हैं। उन लाखों, 5-5, 6-6 लाख लोगों में समर ग्रंथ को बांटने का काम किया जाता है। इस बार भी 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को यह कार्यक्रम लगा है वहां पर, जिसके लिए लगभग लगभग अब तक लगभग 50 से 60 लाख 60 हजार ग्रंथों की घोषणा हो चुकी है, और जो कि वहां वितरण किए जाने हैं। तो इस तरह से सभी हमारे समर साथी इसमें लगकर डट के काम करते हैं और प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। और मैं समझूं की मुहिम बहुत तेजी से चल रही है, इसलिए इसमें लगातार जुड़ना चाहिए, काम करना चाहिए। हर किसी व्यक्ति को, यहाँ पे संघ नहीं कहता कि काम करो, संघ ये कहता है कि समर संघ के कॉन्सेप्ट को आप समझें, जानें, और संघ का कॉन्सेप्ट यदि आपको अच्छा लगता है तो आप संघ से जुड़ें, और जुड़ने के बाद फिर और साथियों को जोड़ने का काम करें। समर संघ में जितनी जल्दी जुड़ेंगे, उतनी जल्दी आपका संघ मजबूत होगा और आपके हक अधिकार सुरक्षित होंगे। संघ में जुड़ने के लिए जूम पोर्टल पर डेली शाम को
8 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक वेबिनार पोर्टल पर बैठक होती है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी लगातार होने वाली बैठकें हैं। 4 साल से बिना नागा किए ये बैठकें चल रही हैं। और ये अब वर्तमान में तो शाम के साथ साथ सुबह में भी बैठक होती है। इसके अलावा तमाम समर संघी टाइम टाइम पर अपने हिसाब से बैठकें करते रहते हैं। तमाम गांवों में, ब्लॉकों में और बल्कि देश दुनिया में तमाम फिजिकल संगतियां लग रही हैं। ये स्टेट लेवल पर भी लगती हैं, ब्लॉक लेवल पर भी लगती हैं और ये गांव लेवल पर भी लगती हैं। और अब तो साथियों मैं आपको बता दूं कि ये घर घर लगती हैं, डोर टू डोर समर संघ की संगति लगती हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, समर संघ में जैसे कि हमारे पुरातन पहचान है सन्निपात बाहुल की, उस सन्निपात के कॉन्सेप्ट को पुनः, जैसे कि पुरातन संघ हमारा को हमने एक्टिवेट किया है, वैसे ही हमारे सन्निपात की परंपरा थी उसको भी एक्टिवेट करने का काम किया है। और प्रत्येक शनिवार को हमारे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में लगभग लगभग दो दो चार चार पांच पांच जगह सन्निपात बहुल लगता है, जहां पर हम लोग डोर टू डोर बैठकर 8 10 20 40 जैसे भी साथी मिल जाते हैं उनके साथ चर्चा पर चर्चा करते हैं, समस्याओं पर चर्चा करते हैं, फिर समाधान पर चर्चा करते हैं। और यहाँ तक कि जो हमारे हमारे जो शनिवार के दिन हमारे जो लोगों समण लोग थे, वो अपने साथ सत्तक दंड लेकर चलते थे, यानी कि लोहे का हथियार लेकर चलते थे और अपना प्रोटेक्शन के लिए और संग में रहकर काम करते थे। तो वो सत्तक दंड लेने की भी प्रैक्टिस हमारे सन्निपात बाहुल में हम कराते हैं, होती है। और ये हमारे जो सन्नीचर्या सन्नीपात का दिन था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन हमारे सारे समण भाई इकट्ठा रहते थे, लेकिन हमारी हर एक उस ताकत को, जो हमारे समणों की ताकत थी, हमारे समण के संघों की ताकत थी, उस ताकत को हमेशा इन बमड़ों ने कमजोर करने का काम किया। हमारे शनिवार के दिन को इन्होंने मनहूस करार दे दिया, मनहूस घोषित कर दिया। हम जो हथियार लेकर चलते थे, जो हम लठ लेकर चलते थे, जो चाहे लकड़ी का होता था, बांस का होता था, लोहे का होता था, उसको, उस लोहे के आइटम को इन्होंने शनिवार के दिन रखने से उसमें भी उन्होंने उसको खराब घोषित कर दिया, अशुभ घोषित कर दिया। और ऐसे ही हमारे धम्म के त्रिरत्न और पंचशील थे, उनको 3 5 करके उनको भी अशुभ घोषित कर दिया। 3 5 करने का उन्होंने, मतलब जो भी हमारे समणों की ताकत थी, जो हमारे संघों की अच्छी अच्छी चीजें थी, उन सबको इन्होंने अशुभ घोषित कर दिया। यहाँ तक कि जो हमारे समणों के त्योहार हुआ करते थे, जो कि बहुत ही पुरातन हमारे प्रकृति के आधार पर थे, धर्म के आधार पर जो त्योहार थे, उन सभी त्योहारों को इन्होंने संस्कारित कर दिया। यहाँ तक कि आपको मैं बता दूं कि जैसे कि हम जिस समण की बात करते हैं, उस समण को आज बहुत अभी, मतलब आप पहचाने हैं लोग, पहले नहीं जानते थे। पहले श्रमण को जानते थे, क्योंकि हमारे जो समण शब्द था, जो समण लोग थे, उनको, वो पाली भाषा का शब्द है, और उस समण को शब्द को इन्होंने संस्कारित करके संस्कृत भाषा बनाई, और पाली भाषा को संस्कृत में कन्वर्ट करते हुए इन्होंने समण को श्रमण बना दिया। और श्रवण बनाना ही वो नहीं था, श्रवण बनाने से कोई बात नहीं, लेकिन श्रवण के साथ साथ इन्होंने उस श्रवण शब्द का अर्थ ही बदल दिया। यानी कि हमारे श्रवण इस देश के शासक हुआ करते थे, डॉक्टर इंजीनियर सब हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने उसको श्रम करने वाला घोषित कर दिया। और हमारे श्रवण भाई मान भी गए कि हम श्रम करने वाले लोग हैं, हम मजदूर लोग हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम बहुत ही सशक्त लोग थे, संघों में रहने वाले लोग थे, हम क्रांति करने वाले लोग थे। और ये इतिहास में गवाह है, सब आपको पता भी है। तो हमारे समण बहुत ही सशक्त रहे हैं, और हमें इस पर गर्व होना चाहिए, हमें समण होने पर गर्व होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे सन्निपात की जो हमारे बहुत लगातार लगते रहते हैं। मेरा सभी साथियों से आह्वान है कि आप सब भी सन्निपात के बाहुल अपनी अपनी दिनचर्या करें, शनिवार को भी करें, संडे को करें, जैसे आपको समय मिले वैसे करें। समर संघ से जब आप जुड़ जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप जो है, आपका जो आपका विश्वास होगा वो विश्व स्तर पे इकट्ठा हो जाएगा, आप विश्व लेवल पे इकट्ठे हो जाएंगे, और आप विश्व स्तर पे अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। और आप अपने विश्व लेवल पर इकट्ठा होने के बाद अपना सशक्त, अभी तक ऐसा कोई भी संघ नहीं है जो आपका विश्व लेवल पर हो, लेकिन समर संघ जो है वो विश्व लेवल पर खड़ा हो चुका है साथियों। तो इसलिए मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि आप सब संघ में आए, संघ में लेकर अपनी जिम्मेदारी लें, अपनी प्रतिभाओं का परिचय दें, और अपने आप प्रतिभा करें। किसी भी सेक्टर में, जिस सेक्टर में आप चाहते हैं उस सेक्टर में काम करें, सकारात्मक काम करें। चाहे आप प्रचार प्रचार प्रसार का काम कर सकते हैं, आप सामग्री दान कर सकते हैं, आप अपना कोई भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और आप जितनी जल्दी काम करना शुरू कर देंगे, संघ उतनी जल्दी मजबूत हो जाएगा। तो साथियों, जैसे कि मुझे लगता है कि काफी समय हो चुका होगा, तो बस मैं पुनः आप सभी साथियों से अपील करना चाहूंगा कि आप सब से मेरा विनम्र अनुरोध है कि देखिए, संघ का कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है, लेकिन संघ का कॉन्सेप्ट शानदार होने से ही संघ आगे नहीं बढ़ेगा। संघ को आगे बढ़ने के लिए संघ में हमें काम करना पड़ेगा।
तो संघ में काम करने के लिए हमें अपनी कथनी और करनी में अंतर ना करते हुए अपने काम को, अपनी ड्यूटीज को ईमानदारी से समझना है, और ईमानदारी से समझने के बाद अपने काम को निर्वहन करना है। और निर्वहन अपने काम का करेंगे, अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे, तो 100% ये संघ अपने बुलंदियों को छुएगा और निश्चित रूप से हमारे हक अधिकार सुरक्षित होंगे। इसी के साथ मेरे वक्तव्य में यदि कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई असंवैधानिक बात हो गई हो, तो उसके लिए मैं सभी साथियों से और संघ से क्षमा चाहता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। सभी साथियों को संगनवामी, और सभी संतों बंधु और भिक्षुओं को बंदामी। धन्यवाद। संगनवामी। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधु। साधु साधु साधु, बहुत बढ़िया सर। साधु साधु।